यशवा तीसरा बाब। उर्दन का मौजज़ाना अबूर। तब यशवा सुबह सवेरे उठा और शतीम से कूच किया, और वो और तमाम बनी इसराइल उर्दन के पास आए और वहां पार जाने से पेशतर मुकाम किया। और ऐसा हुआ कि 3 दिन के बाद मनसबदार खैमागाह के दरमियान से गुजरे और लोगों को हुक्म देकर कहा कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को और काहिनों और नावियों को उसे उठाए हुए देखो, तब तुम अपनी जगह से कूच करो और उसके पीछे चलो। लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान करीबन 2000 हाथ का फासला रहे, उसके नजदीक ना जाओ, ताकि तुम उस राह को जिस पर तुम्हें जाना है पहचानो, क्योंकि इससे पेशतर तुम इस राह से कभी नहीं गए। और यशवा ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को पाक करो, क्योंकि कल के रोज खुदावन तुम्हारे दरमियान अजायबात करेगा। और यशवा ने काहिनों से कलाम करके कहा कि तुम अहद के संदूक को उठाओ और लोगों के आगे आगे चलो। तब उन्होंने अहद का संदूक उठाया और लोगों के आगे चले। तब खुदावन ने यशवा से फरमाया कि आज के दिन मैं तमाम बनी इसराइल की निगाह में तुझे इज्जत बख्शना शुरू करूंगा, ताकि वो जाने कि जैसा मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी हूं। और तू उन काहिनों को जो अहद का संदूक उठाए हुए हैं हुक्म देकर कह कि जब तुम उर्दन के किनारे के पानी में घुसो तो उर्दन ही में खड़े रहो। लिहाजा यशवा ने बनी इसराइल से कहा कि इधर आओ और खुदावंद अपने खुदा का कलाम सुनो। और यशवा ने कहा कि इससे तुम जानोगे कि जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है, और कि वो तुम्हारे सामने से किनानियों और हित्तियों और हिवियों और फरीजियों और जरजासियों और अमूरियों और यबूसियों को दूर करेगा। देखो कि कुल दुनिया के खुदावन के अहद का संदूक तुम्हारे सामने उर्दन में जाता है। और अब तुम बनी इसराइल के कबीलों में 12 आदमी, एक फी कबीला लो। और ऐसा होगा कि जब काहिनों के पांव के तलवे, जो कुल दुनिया के खुदा के अहद का संदूक उठाए हुए हैं, उर्दन के पानी में ठहरेंगे, तब उर्दन का पानी थम जाएगा और ऊपर से आने वाला पानी ठहर कर एक ढेर बन जाएगा। तब लोगों ने अपने खैमों से कूच किया ताकि उर्दन के पार जाएं। और काहिन जो अहद का संदूक उठाए थे लोगों के आगे थे। तो जब संदूक उठाने वाले उर्दन में घुसे और संदूक उठाने वाले काहिनों के पांव किनारे के पानी में डूबे, क्योंकि फसल के तमाम दिनों में उर्दन अपने किनारों के ऊपर से बहता है, तो पानी जो ऊपर से आता था ठहर गया और बहुत लंबा सा ढेर शहर आदम के करीब जो सरतान के पास है बन गया। और नीचे का पानी जो अराबा के समंदर बहिराए मल्ला को जाता था अलग हो गया, और लोग यरीहो के मुकाबिल पार गुजर गए। और वो काहिन जो खुदावन के अहद के संदूक को उठाए हुए थे उर्दन के दरमियान खुश्क जमीन पर खड़े रहे, और तमाम इसराइल खुश्क जमीन पर गुजरता था, यहाँ तक कि सब लोग उर्दन के पार चले गए।